भाई 10 के हो गए। 11 भाई 11 मैं क्या करूँ, तू लेट ही इतनी बनाता। अब 11 के हो गए भाई। तो फाइनली वी हैव टच्ड 10,000 व्यूज ऑन आवर पॉडकास्ट जोक्स अपार्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस अचीवमेंट। आपका इतना ज्यादा प्यार मिला है, इतना ज्यादा सब कुछ मिला है। हाँ, जो भी इसको मिल गया, पता नहीं क्या मिल गया इसको। तो थैंक यू सो मच इस सब के लिए। 10 के व्यूज का मतलब ये है, 11 के व्यूज का मतलब ये है कि हमारी पॉडकास्ट को 11,000 बार सुना गया है। नेक्स्ट चीज जो अब हम आपको बताना चाहते हैं, जिसको आप एक अपडेट की तरह ले सकते हैं, हम लोगों ने अपना डिस्कॉर्ड का सर्वर बना लिया है। तो आप लोग डिस्कॉर्ड का सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप लोगों को सारे अपडेट्स मिल जाएंगे और वहाँ पे जो भी चैनल वगैरह है उस पर बकचोदी कर सकते हैं आप। बहुत मजा आएगा, हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, सारे लोग मिलके बातें करेंगे, मीम्स शेयर करेंगे, और तुम्हारे पास कुछ भी सजेशंस हो या फिर कुछ भी क्वेश्चंस हो दे सकते हो। वो तुम वैसे भी देते ही रहते हो, लेकिन डिस्कॉर्ड सर्वर पे दे सकते हो। और वहां पे हम लोगों ने Q&A का चैनल बनाया है, तो उस पे आके अपने क्वेश्चंस डालो, या तो वही आंसर मिल जाएंगे या फिर हो सकता है हम लोग उसके ऊपर एक पॉडकास्ट बना दें। और 10 के स्पेशल Q&A है ना करण? नहीं हाँ बना देंगे का लोड़ा मुंह पे बेइज्जती करता है मेरी। हाँ बना देंगे So hey everyone, welcome back to the fresh new episode of Jokes Apart. We are your host Karan and Madhav. माधव एंड करण। अब क्यों शुरू कर रहा है ना, तो तुझे अपना नाम पहले बोलना होता है टेक्निकली। लॉजिक फोर्ट ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है हर जगह पे नाम करण एंड माधव है, तो करण एंड माधव ही ऐसा ही होता है, ऐसे होता है। मैं कुछ कह रहा है चला जाऊंगा, सिर्फ माधव रह जाएगा। कोई बात नहीं गाइस, अगर किसी को मेरे साथ पॉडकास्ट में 50% का शेयर चाहिए तो नहीं आ जाओ DM में प्लीज। हम लोग करण के खिलाफ एक वो करेंगे, क्या कहते हैं करण उसको, बिट्रेयल प्रोटेस्ट फार्मर्स। तो आज की पॉडकास्ट हमने उन बच्चों के लिए बनाई है जो कि फेस कर रहे हैं प्री बोर्ड्स या फिर प्री बोर्ड्स या फिर प्री बोर्ड्स या फिर प्री बोर्ड्स का री दे रहे हैं बैठे हुए। तो ये पॉडकास्ट हम लोग प्री बोर्ड्स का री देने वाले बच्चे हैं। उनके लिए है, क्योंकि हम लोग प्री बोर्ड्स का री देने वाले बच्चों में से हैं, है ना करण? नहीं, री देने वाले बच्चे, री क्यूब देने वाले बच्चे, री और प्री बोर्ड। हम प्री बोर्ड का री देने वाले बच्चों में से हैं। तो ये पॉडकास्ट उन बच्चों के लिए है जो कि इस टाइम पे प्री बोर्ड्स दे रहे हैं या प्री बोर्ड्स देने वाले हैं। तो हम लोग आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें लाए हैं जो कि हम बताएंगे कि प्री बोर्ड का एक्सपीरियंस कैसा होता है, हमारा प्री बोर्ड का एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारा प्री बोर्ड का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप लोगों को कितना फुद्दू काटा जा रहा है। और फुद्दू पूरा काटा जा रहा है। क्या बोल रहा है, पैंट चोद किसकी? तो सबसे पहला झूठ जो आप लोगों को बोला जाएगा, और सबसे बड़ा झूठ जो आप लोगों को बोला जाएगा, वो ये बोला जाएगा कि अगर आप प्री बोर्ड में फेल हो जाते हैं तो आपको बोर्ड का एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। इससे बड़ा झूठ आज तक बना ही नहीं। हम भी कम झूठे हैं इससे। हम झूठे। मैं करण यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर बच्चे को एडमिट कार्ड मिलेगा और पक्का मिलेगा। पर उसके लिए क्या है, जैसे मान लो आप प्री बोर्ड में फेल हो जाते हो तो फिर आपको उसका रीटेस्ट देना पड़ता है। फिर अगर आप उसमें भी फेल हो जाते हो तो आपको रीटेस्ट देना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसमें फेल हो जाते हो तो फिर टीचर पास कर ही देगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन बस ये है कि पास होना है और अच्छे नंबर से पास होना है, पर डरना नहीं है बिल्कुल भी। मेरी एक छोटी सी बात सुन लो, प्री बोर्ड में नंबर तुम्हारे आए या तुम्हारे ना आए। हमारे प्री बोर्ड में नंबर नहीं आए थे तो आज हम लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं। तुम्हारे आए थे तो तुम जाके गूगल में अपनी जॉब लगवा लो। लॉजिक फूट। देखो प्री बोर्ड्स में मैं तेरे ऊपर ना मीम बना दूंगा, नोबडी, लिटरली नोबडी, करण टू माधव, लॉजिक फूट। इस पे मीम बनाएंगे। अगर आप लोग इस पे मीम बना सकते हो तो हमें भेज दो। मे बी हम लोग आप लोगों को टैग कर देंगे, मे बी नहीं पक्का टैग कर देंगे यार। कर देंगे अपनी स्टोरी पे भी डाल देंगे, अपने इंस्टाग्राम हर जगह डाल देंगे यार, हर जगह। हम लोग पॉडकास्ट में भी फीचर कर देंगे, पे भी डाल देंगे लॉजिक फूट। भाई देखो, सबसे पहले तो प्री बोर्ड में नंबर तो नहीं आने वाले, ये तो तुम मेरे से लिखित में ले लो। नहीं, अरे पढ़ोगे तो आ जाएंगे। जो पढ़ते हैं उनके आ जाएंगे ना यार, मतलब जो टीचर की चाट से आटते हैं। तो प्री बोर्ड में तुम्हारे नंबर आए या तुम्हारे प्री बोर्ड में नंबर ना आए, ये तुम्हारे बोर्ड का रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा।
जो प्री बोर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल तक रह जाएगा, उसके बाद तुम भूल भी जाओगे। मुझे आज तक नहीं याद कि मेरे प्री बोर्ड में कितने आए थे। मुझे याद है तेरे कितने आए थे। कितने आए थे? 8 10 15। इसके टोटल मिला के, इसके 80 मार्क का होता है ना, तो इसके टोटल मिला के 80 आए थे सारे सब्जेक्ट्स मिला के, और मेरे सब 75 कुछ थे सारे। मेरे को उम्मीद नहीं है मेरे 80 भी होंगे सारे। मैं बेयरली पास हुआ किसी में। यार हम लोगों ने एक्चुअली में, हम लोगों को पहले ही समझ आ गया था कि प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। पर तुम लेना प्लीज। वो अलग बात है कि हमने बोर्ड्स को भी कुछ खास सीरियसली लिया नहीं यार। हमने जिंदगी को भी सीरियसली नहीं लिया। तभी ये कर रहे हैं। लॉजिक फोक्ड। ये बात 10th वालों के लिए भी है, ये बात 12th वालों के लिए भी है। और उसके बाद जो प्री बोर्ड्स के बाद होगा वो होगी प्री बोर्ड्स की PTM। क्या तो होती PTM की फुल फॉर्म? वो ऐसे बचपन में बोलते थे ना, PTM की फुल फॉर्म है पेरेंट्स टीचर्स मारेंगे, सब कुछ होता था। लॉजिक फोक्ड। अरे होता था। मेरी जिंदगी की ऐसी कोई PTM नहीं है जो अच्छी निकली हो। मेरी भी 11वीं में मेरे को पहली बार करण मिला, उसके बाद हर PTM में मुझे बोला गया करण एंड माधव, करण एंड माधव, करण एंड माधव। मेरे पेरेंट्स जानना चाहते थे हु इज करण, हु इज करण, हु इज माधव। मेरे पेरेंट्स जानना चाहते थे हु इज माधव। चूतियां हैं क्या? पेरेंट्स, तेरे पेरेंट्स जानना चाहते थे हु इज माधव। नहीं, मेरे PTM में हमेशा ये, क्योंकि मैं 10th तक अच्छा बच्चा था और मेरे 11th में ये मिल गया मुझे, तो मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे को टीचर बोलती थी कि इसकी और इसकी जो संगति है ना, इसकी कंपनी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बच्चा अच्छा है, देखो बच्चा अच्छा है, पर जिसके साथ रहता है ना वो इंसान अच्छा नहीं है। वो इंसान अच्छा नहीं, मतलब लिटरली टीचर्स जज करती थी, मतलब और उनको टाइम लग गया इतना ज़्यादा जज करने में। मतलब मैंने 1 हफ्ते में जज कर लिया था कैसा है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, उनको साल लग गया पता करने में और कि बच्चा कैसा है। हाँ, तो प्री बोर्ड्स की PTM पे थे हम लोग, ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे, प्री बोर्ड्स की PTM पे थे हम लोग। टीचर्स ज़रूर बोलेंगी तुमको कि अगर तुम्हारे मार्क्स प्री बोर्ड्स में नहीं आए तो तुम्हारे बोर्ड में नंबर भी नहीं आएंगे, और ये बहुत बड़ा झूठ है। तुम्हारे बोर्ड में नंबर आएंगे, चाहे तुम्हारे प्री बोर्ड में नंबर आए, चाहे तुम्हारे प्री बोर्ड में नंबर ना आए। चाहे तुम प्री बोर्ड में फेल हो जाओ, चाहे तुम री टेस्ट दे दो भाई, तुम्हारे हर कोई री नहीं देता माधव, कोई री नहीं देता। इस बंदे ने 3 री दिए हैं एक प्री बोर्ड के, एक पर सब्जेक्ट 3 री। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अभी पीछे क्या हुआ था, जब हम लोगों का प्री बोर्ड का रिजल्ट आया, मतलब काफी टाइम पहले, तो मैम ने सबको बुलाया कि आओ बच्चों, सबके सामने। पता नहीं यार ये क्या शौक है टीचर्स का कि सबके सामने पहले नंबर बताएंगी, उसके बाद पेपर बांटती हैं। नहीं, अनाउंस करती हैं पहले नंबर। अनाउंस पहले नंबर, माधव 40 नंबर या माधव 20 नंबर, माधव 10 नंबर, करण 11 नंबर। अच्छा है ये। हमारे तो सेम ही बोल देते थे। कह रही मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, मेरे को पता तुम्हारे आसपास के ही होंगे। अब प्री बोर्ड मैथ्स का प्री बोर्ड हुआ, मैथ्स के प्री बोर्ड के रिजल्ट अनाउंस हुए। मैम आई, मैम ने रिजल्ट अनाउंस किया, तो मैम ने क्लास में अनाउंस किया कि सबके इतने इतने मार्क्स हैं। तो मैम ने उसके बाद करण के नंबर अनाउंस किए। करण के नंबर आए थे 25 नहीं आए थे यार, कितने आए थे? 32.5 थे, और 33 पास होते हैं। तो आधे नंबर से करण फिर भी फेल था। और उसके बाद मैम ने मेरे नंबर अनाउंस किए। 80 मार्क्स का पेपर था। मैम ने बोला माधव तुम्हारे आए हैं आधे, टू विच आई थॉट इट वाज 40। मैंने करण को बोल भी दिया था कि देखा बेटा, बाप बाप होता है और बेटा बेटा। लेकिन उसके बाद मैम ने जब अनाउंस किया कि नहीं माधव इट्स 0.5 बेटा, इट्स 0.5। 80 में से 0.5 आए थे इसके, और उसमें भी ये हैरान हो रहा था कि 0.5 भी कैसे आ गए मेरे, मैं पेपर के में पीछे 0 काटा लिख रहा है। इसने लास्ट पेपर पे इतना बड़ा अपॉलॉजी लिखी थी कि मैं इस पेपर के लिए पढ़ा। मैंने उसमें भी मैंने वहां पे लिखा हुआ था मैम सॉरी आई हैड नॉट स्टडीड, और फिर इसने री दिया, और फिर उसमें मैम ने गोला बना रखा बेटा इट्स हैव नॉट स्टडीड। वैसे मेरी इंग्लिश अच्छी है, दिस इज जस्ट अ मेड अप जोक। और फिर इसने री दिया, और उसमें भी ये फेल हो गया। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। हाँ, और अब जब आप फेल हो रहे हो तो ये चीज तो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग लगती है। हाँ, तो लेकिन भाई उसके अगले पेपर में मैं पास हो गया था, वो भी पता नहीं कैसे, मेरे को उम्मीद नहीं थी, वो मैम ने धक्का देके पास कर दिया था, पर जैसे जैसे। हाँ, तो हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि प्री बोर्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होगे सारे प्री बोर्ड से, लेकिन प्री बोर्ड से
डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्री बोर्ड्स डू नॉट डिफाइन योर फ्यूचर, नाइदर योर बोर्ड्स डिफाइन दैट। तो लेट्स सम इट अप। अगर आपके पास कोई प्री बोर्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस है तो प्लीज हमारे डिस्कॉर्ड वाले ग्रुप को ज्वाइन करो और उस पे आके हम लोगों को अपनी सारी स्टोरीज बताओ। और अगर आपको हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो फील फ्री टू आस्क ऑन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर। यस। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री बोर्ड्स और जो भी तुम एग्जाम देने जा रहे हो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। All the मेरी best. क्रिसमस, बाय।